हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, हमारी इंडियन जीके की सुपर सीरीज वर्क कर रही है। आज 14th वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ओके, कौन सी वीडियो? 14th वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके पास होने वाली है। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज हम शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। किस चीज़ की? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की एंड डैम्स। क्योंकि हमने रिवर्स पढ़ी थी, हमने देखा था कि रिवर्स पढ़ने में आपको काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं। तो देखिए, हर एक डैम की, हर एक रिवर्स की शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई जा सकती, मगर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंसर्न टॉपिक्स, हम उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं एंड देन उनको हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो आज हम फर्स्टली आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक थंबनेल में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। प्लान इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहाँ पे आपके पास होगा। ओके, तो हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन डैम इन इंडिया, कि इंडिया में कौन से डैम कहाँ पे हैं, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है। तो इन सभी चीज़ों को हम आपके पास यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, देन हम यहाँ पे हर चीज़ को स्टडी करेंगे। तो एक बार कंफर्म करने दीजिए कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, सही से वर्क कर रहा है सारा का सारा सिस्टम, स्क्रीन परफेक्टली विजिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे आपके पास पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में। ओके, जो कि आपके पास स्पेशली रिवर्स के ऊपर बनते हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे आपके पास, अब देखिए ये मिक्स होंगे, ऐसा मत सोचिए कि जैसे हम ऊपर से चलेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास प्रोजेक्ट आएगा वो है हमारे पास सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, या हम कहेंगे इसको परियोजना। ओके, सरदार सरोवर परियोजना। अब सरदार सरोवर परियोजना कैसे याद रखेंगे? पहले ट्रिक बताऊंगा, देन आपको उससे रिलेट करूंगा। ओके, तो सरदार, सरदार से हमारे पास आता है पंजाब। ओके, यानी सरदार यानी वो काफ़ी क्या होते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं, काफ़ी दयालु होते हैं सरदार। ओके, तो आपको याद रखना है सरदार क्या होते हैं आपके पास, काफ़ी नरम स्वभाव के आपके पास होते हैं। ओके, काफ़ी नरम स्वभाव के आपके पास होते हैं वो। ओके, नरम स्वभाव के आपके पास होते हैं, यानी नरम से हम बनाएंगे नर्मदा नदी। क्या बनाएंगे हम? नर्मदा नदी। अगर आपको कहीं पे भी आ गया सरदार सरोवर परियोजना, तो आप याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे आपके पास? नर्मदा नदी के ऊपर है। ओके, कहाँ पे आपके पास? नर्मदा नदी के ऊपर है हमारे पास सरदार सरोवर परियोजना। ओके, इसे याद रख सकते हैं हम कि सरदार जो है नरम दिल के होते हैं, इट मीन नर्मदा नदी के ऊपर है आपके पास सरदार सरोवर परियोजना। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट को आपके पास हेल्प करती है? मध्य प्रदेश को आपके पास हेल्प करती है, गुजरात को आपके पास ये हेल्प करती है, राजस्थान को ये आपके पास हेल्प करती है यहाँ पे, एंड महाराष्ट्र को। ओके, तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट को आपके पास यहाँ पे हेल्प करती है सरदार सरोवर परियोजना। सेकंड परियोजना के ऊपर चलते हैं। सेकंड परियोजना हमारे पास आती है मयूराक्षी। ओके, म्यूराक्षी परियोजना। अब म्यूराक्षी परियोजना क्या है आपके पास, कहां पे है? जो इसका नाम है उसी से पढ़ेंगे हम। ओके, क्या पढ़ेंगे? देखिए म्यूर, फर्स्टली हम पकड़ेंगे म्यूर। ओके, म्यूर। ओके, और म से क्या बनेगा? मुरली भी बनेगा आपके पास। एक यहां पे आपके पास क्या बनेगा? मोर, या म्यूर हम कहेंगे, मोर बन गया आपके पास। इसी से हम बर्ड को पकड़ेंगे म्यूराक्षी से, मोर, यानी मोर उड़ा। ओके, मोर उड़ा और कहां पे चला गया आपके पास? पश्चिम में चला गया। यहां से क्या याद रखिए, एक स्टोरी में ये म्यूराक्षी परियोजना में एक मोर आया और वो उड़ गया, और कहां पे उड़ा? वो पश्चिम की तरफ। कहां पे उड़ा वो? पश्चिम की तरफ वो उड़ के आपके पास चला गया। कहां पे चला गया? पश्चिम की तरफ वो चला गया। ओके, एंड जब वो पश्चिम की तरफ चला तो उसको बुलाने के लिए हमने क्या किया? मुरली बजाई। क्योंकि आपको पता है जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो क्या होता था? सारे मोर नाचने लगते थे और वहां पे आ जाते थे। ओके, तो हम यहाँ से क्या स्टोरी बनाएंगे आपके पास कि म्यूराक्षी परियोजना, यानी वहां पे एक मोर आया और वहां से उड़ के वो पश्चिम में चला गया, और जब वो पश्चिम में गया तो हमने उसको बुलाने के लिए मुरली बजाई। ओके, म से सारी चीजें बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? म्यूराक्षी परियोजना है कहाँ पे? ये हमारे पास है पश्चिम
बंगाल में। ओके, पश्चिम बंगाल में है हमारे पास मयूराक्षी परियोजना। ओके, याद रखिए मयूराक्षी परियोजना कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। यहाँ से हमने लिया मोर कहाँ पे गया था, पश्चिम में गया था, यानी पश्चिम बंगाल में। अब ये कौन सी नदी के ऊपर है आपके पास, ये हमारे पास है मुरली नदी के ऊपर। तो उनको बुलाने के लिए हमने क्या बुलाई थी, मुरली बजाई थी, यानी आपके पास ही मुरली नदी के ऊपर है। और यहाँ पे एक और परियोजना है, तो इसमें एक और वर्ड याद की, जब मोर उड़ा तो वो कैसे उड़ा, वो आपके पास उड़ा है फर फर करके। ओके, कैसे उड़ा है वो आपके पास, फर फर करके उड़ा है, क्योंकि जब वो पंखों को फैलाएगा तो आवाज आएगी वहां से, यानी आपके पास वहां पे फर फर की आवाज आई थी। ओके, फर फर की आवाज आपके पास वहां पे आई थी, तो फर फर से आपके पास बनेगा यहाँ पे फराक्का। ओके, फराक्का विद्युत जल परियोजना कहाँ पे आपके पास, ये भी आपके पास पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि जब मोर उड़ा तो वो पश्चिम बंगाल में गया, और वो कैसे गया, वो फर फर करके यानी फर फर उड़ के वो वहां पे गया। ओके, और ये कौन सी नदी के ऊपर है, तो फराक्का नदी, यानी ये सॉरी फराक्का परियोजना आपके पास गंगा नदी के ऊपर है। ओके, ये आपके पास गंगा नदी के ऊपर है, और ये कहाँ पे आपके पास, पश्चिम बंगाल में हमारे पास है। ओके, इसको याद रखिएगा, मयूराक्षी परियोजना कहाँ पे आपके पास हो गई, पश्चिम बंगाल में। फराक्का कहाँ पे हो गई, गंगा नदी में। याद कहाँ से रखा, मोर से। ओके, कि एक मोर था आपके पास, उसने क्या किया, वो फर फर करता हुआ पश्चिम में उड़ गया। ओके, पश्चिम में उड़ गया वो, और उसको बुलाने के लिए हमने वहां पे मुरली बजाई। इट मीन मुरली नदी के ऊपर है आपके पास मयूराक्षी परियोजना, एंड जब वो फर फर के ऊपर गया पश्चिम बंगाल में, तो वहां पे एक फराक्का परियोजना बन गई, यानी वो भी आपके पास पश्चिम बंगाल में है। और किसके ऊपर है वो आपके पास, वहां पे गंगा नदी के ऊपर है आपके पास। ओके, 2 हो गई हमारे पास। देन थर्ड चलते हैं हम, ये रिलेशन है एक दूसरे का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हम चलेंगे महाराष्ट्र की तरफ। अब महाराष्ट्र में काफी ज्यादा परियोजनाएं हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, महाराष्ट्र, मुंबई। तो महाराष्ट्र की परियोजनाओं को कैसे याद करेंगे, महाराष्ट्र की परियोजनाओं को एक मैं सीक्वेंस बताता हूं आपको, एक ट्रिक बताता हूं। वैसे तो ये सारी ट्रिक्स हैं, एक दो बार याद करेंगे तो आपको ये आपकी जो लैंग्वेज है उसी में बस जाएगी। ओके, कि एक मयूराक्षी परियोजना, अच्छा मोर था, वो वहां से उड़ा और कहाँ गया, पश्चिम बंगाल में गया, फर फर करता हुआ, फराक्का आ गई, गंगा नदी आ गई। ओके, अब यहाँ पे कहेंगे हम, आपको पता है महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है हमारे पास, वहाँ पे आप मानेंगे कि एक आपके पास क्या है, व्यापारी है। क्या है आपके पास, एक व्यापारी, उसने क्या किया, या कबाड़ी मान लीजिए, कबाड़ी है जो कि कबाड़ लेके जाता है। क्या है आपके पास, एक कबाड़ी है। अब कबाड़ी ने सोचा कि मुझे अब बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो उसने क्या किया, एक दांव खेला। उसने क्या किया, कबाड़ी ने एक दांव खेला, दाव जिसे हम कहेंगे, यानी उसने एक रिस्क ले लिया, उसने काफी ज्यादा मटेरियल वहां से ले लिया कि हमें बिजनेस करना है। ओके, एक कंपनी से काफी ज्यादा मटेरियल उसने ले लिया, मगर क्या हुआ, तो उस फर्स्टली उसने क्या किया, कबाड़ी ने दांव खेला। ओके, उसने दांव अब खेल लिया है, अब क्या किया, मगर उससे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, तो जैसे ही कबाड़ी ने दांव खेला, वो क्या हो गया, वो गिर गया आपके पास, यानी वो हार गए। ओके, गिर गया, तब लोगों ने क्या बोला उसे, लोगों ने क्या बोला उसे, लोगों ने उसे बोला कोई ना ऐसा होता रहता है। ओके, कोई ना ऐसा होता रहता है। ओके, तो ये हमारे पास ट्रिक बन गई, कबाड़ी ने दांव खेला, गिर गया, लोगों ने बोला कोई नहीं ऐसा होता रहता है। तो कैसे निकालेंगे हम महाराष्ट्र में, ये सारी परियोजनाएं महाराष्ट्र में है। कबाड़ी से हमारे पास आएगा जापक बाड़ी। ओके, जापक बाड़ी विद्युत जल परियोजना कहां पे आपके पास, वो महाराष्ट्र में है। ओके, और कौन सी नदी के ऊपर है, अब देखिए यहां पे क्या था आपके पास, कबाड़ी ने क्या किया था, दांव लगाया था, दाब। अब दाब कौन सी नदी में आता है आपके पास, गोदाब, गोदाब। ओके, तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, कौन सी नदी के ऊपर है आपके पास है, गोदावरी। ओके, कबाड़ी ने दांव लगाया, ये आपके पास फर्स्ट बन गया यहां से, यानी जो आपके पास जाखड़ बाड़ी विद्युत जल परियोजना है वो कहाँ पे आपके पास, महाराष्ट्र में है, और कहाँ पे आपके पास, गोदावरी नदी के ऊपर है। ओके, अब उसने क्या किया, जब दांव खेला तो क्या हो गया, वो आपके पास गिर गया, तो आपके पास गिरना नदी के ऊपर है गिरना परियोजना। ओके, याद रखिएगा आपके पास कौन सी परियोजना है, यहाँ पे गिरना परियोजना है हमारे पास, कौन सी, गिरना परियोजना, और किस नदी के ऊपर है, गिरना नदी के ऊपर ही है आपके पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोयना, तो कोयना भी आप, कोयना विद्युत जल परियोजना है आपके पास, कोयना नदी के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर, कोयना नदी के ऊपर, किसके ऊपर है हमारे पास, कोयना नदी के ऊपर। इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ओके, हो गए हमारे पास, महाराष्ट्र की हो गई, काफी ईजी है हमारे पास। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है, अब हम बात करेंगे J&K में, J&K में कौन कौन सी विद्युत जल परियोजना है हमारे पास।
ये सारी इंपॉर्टेंट जल जे एंड के में। अब देखिए जे एंड के में नदी कौन सी बहती है, हमें पता है वहां पे झेलम है, ओके, चिनाब रिवर वो भी हमारे पास जे एंड के अंदर एंटर करती है, इसको हमने पढ़ा था। तो हम चलेंगे फर्स्टली चिनाब रिवर से, ओके। अब देखिए वहां पे होता क्या है, आपको पता है जे एंड के में काफी ज्यादा टेररिज्म है, ओके, काफी ज्यादा आतंकवादी वहां पे प्रेजेंट है, ओके। जब टेररिज्म है वहां पे तो क्या होता है, वहां पे सैनिक रहते हैं, ओके। और सैनिक क्या है आपके पास, हम सैनिकों को क्या कहते हैं, वो भारत माँ के लाल हैं आपके पास, ओके, भारत माँ के लाल है हमारे पास। याद रखिएगा चिनाब नदी जे एंड के में बहती है, और जे एंड के में आपके पास जो है काफी ज्यादा टेररिज्म है, उनको रोकने के लिए वहां पे क्या तैनात है आपके पास, सैनिक तैनात है। और सैनिक क्या है आपके पास, क्या है आपके पास सैनिक, वहां पे सैनिक जो है वहां पे हमारे पास तैनात है, और सैनिकों को हम कहते हैं कि भारत माँ के लाल है वो। तो यहां से आप याद रखिएगा सलाल, ओके, सलाल, सलाल जल विद्युत परियोजना, ओके, सलाल प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट कहां पे आपके पास, जे एंड के में, और चिनाब नदी के ऊपर है, ओके। याद रखिएगा कहां पे आपके पास सलाल जो है आपके पास चिनाब नदी के ऊपर है, इसको आप याद रख सकते हैं सैनिक से, ओके। सैनिक, सैनिक को हम क्या कहते हैं, भारत माँ के लाल, ओके, भारत माँ के लाल हम इसको कहते हैं। ये ट्रिक बन गया आपके पास कि चिनाब नदी कहाँ पे आपके पास, हिमाचल से तो जे एंड के में जाती है, ओके। जे एंड के में टेररिज्म है तो इसलिए वहाँ पे जो हमारे पास सैनिक है उनको हम भारत के लाल कहते हैं, लाल से आपके पास बनेगा सलाल, ओके, सलाल प्रोजेक्ट हो गया। देन यहाँ पे हमारे पास आता है एक बगलिहार, ओके, बगलिहार एंड भारत पाक, भारत पाक विद्युत जल परियोजना, एंड देन बगलिहार। तो जो बगलिहार यानी बगल में, तो बगल में कौन सा है, पाकिस्तान है हमारे पास, यानी जो हमारे पास परियोजना है वो कहां पे है, किसके साथ में है, जे एंड के साथ में है, पाकिस्तान, ओके। सो हम यहां से मान सकते हैं कि बगलिहार कहां पे आपके पास, ओके, जे एंड के में है। तो भारत पाक परियोजना जो कि कहां पे हो गई, भारत के बगल में कौन है आपके पास, पाकिस्तान है, यानी भारत पाक पर विद्युत जल परियोजना कहां पे आपके पास, जे एंड के में प्रेजेंट है, ओके। बगलिहार को आप याद रख सकते हैं बगल का देश, ओके, बगल का देश, ओके। तो इनका नाम है सारा ये भारत पाक परियोजना या बगलिहार परियोजना, ओके। तो ये जो भी आपके पास बगल का देश हो गया, ओके। देन इसके बाद हमारे पास एक और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, और वो क्या है हमारे पास, ओके, रिकॉर्डिंग सही से चल रही है, चेक करना पड़ता है बार बार, अदरवाइज रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है रीहन, रीहन बांध परियोजना। अब रीहन बांध परियोजना आपके पास कहां पे है, तो रीहन से याद रखिए रीहन नदी, ओके, ये तो आपके पास डायरेक्टली हो जाएगा, रीहन नदी के ऊपर है, रीहन नदी के ऊपर है आपके पास रीहन बांध परियोजना, ओके, रीहन बांध परियोजना। अब इससे किसको आपको बेनिफिट होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इससे सबसे ज्यादा, देखिए वर्ड पकड़िए री से आपके पास बनेगा बिहारी, ओके, क्या बन गया हमारे पास, बिहारी, बिहारी यानी बिहार, बिहारी यानी बिहार, ओके। अब री कहां पे आएगा, उत्तरी, बिहारी उत्तरी यानी उत्तर प्रदेश यूपी। तो यानी जो रीहन बांध परियोजना है वो आपके पास रीहन नदी के ऊपर है, और उससे बेनिफिट किसका है आपको, री का, यानी बिहारी का एंड उत्तरी का, यानी जो आपके पास बिहार है एंड यूपी है, इन दोनों को वहां से आपके पास क्या होता है, बेनिफिट होता है, ओके। सिक्स्थ हमारे पास आता है भाखड़ा नंगल परियोजना। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाखड़ा नंगल परियोजना हिमाचल में आपके पास है, ओके। तो भाखड़ा नंगल आपके पास कहां पे आ गया, पंजाब के बॉर्डर के ऊपर है, हिमाचल एंड पंजाब के बॉर्डर के ऊपर, ये सतलुज नदी के ऊपर हमारे पास बना हुआ है। हम बेसिकली हिमाचल के रहने वाले तो इसका हमें पता है, ओके। लाभ किसको होता है इसका, पंजाब को इसका लाभ होता है, हिमाचल को होता है, राजस्थान को होता है, एंड हरियाणा को इसका लाभ होता है। तो ओके, तो ये लाभ वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी स्टेट्स हैं, जहां से बेनिफिट होता है इन सभी को, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है नाथपा झाकड़ी, तो ये सारी सतलुज नदी के ऊपर है आपके पास, ओके, नाथपा झाखड़ी, ओके। तो ये भी आपके पास सतलुज नदी के ऊपर है। कोल डैम जो कि बिलासपुर में आपके पास है, कोल बांध ये भी आपके पास सतलुज नदी के ऊपर है। तो सारे के सारे सतलुज नदी के ऊपर हैं, ओके, और ये हिमाचल के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बांध है हमारे पास। तो नेक्स्ट बांध क्या है हमारे पास, इडुबकी परियोजना, ओके।
परियोजनाएं पढ़ रहे हैं, ईडुबकी परियोजना। तो 7th नंबर के ऊपर हमारे पास आएगी ईडुबकी परियोजना। अब देखिए ईडुबकी परियोजना को हम कैसे याद रखेंगे, यहां से वर्ड पकड़िए ईडुबकी, ओके, ईडुबकी यानी हमें डुबकी लगानी है। तो एक स्टोरी बनाते हैं छोटी सी। हम क्या करें, हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, ओके, स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग हमारा नहीं है, वो किसी और का है। अब हमें इसमें जाके नहाना है, यानी डुबकी लगानी है वहां पे। अब वहां पे हमें डुबकी लगानी है तो क्या होगा, हमें वहां पे पैसे देने पड़ेंगे। आपको पता है स्विमिंग पूल में जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, यानी हमें वहां पे क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे पे करना पड़ता है अगर हमें डुबकी लगानी है स्विमिंग पूल के अंदर। तो बस हो गई आपकी ट्रिक तैयार कि अगर हमें डुबकी लगानी हो तो हमें पे करना पड़ता है, यानी प्रेरी नदी, ओके, या प्रेरियार नदी, ओके। तो प्रेरियार नदी के ऊपर है आपके पास ईडुबकी परियोजना, ओके, ईडुबकी परियोजना। अब डुबकी कैसे लगाते हैं हम, कुछ इस तरह से, ओके, इस तरह से हमारी बॉडी का फ्लो बनता है। अब इस तरह से आपके पास कौन सा जो हम बात करें तो कौन सी स्टेट है हमारे पास, तो अगर केरला की बात करें तो अगर आपको याद हो तो केरला का स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से है, यानी वो आपके पास एक डुबकी की फॉर्म में है, ओके। कि हम जैसे जैसे हम लोकल भाषा में उससे कह देते हैं कि पानी में छलांग लगानी है, तो अगर सर के बाहर आप छलांग लगाओ तो उसको डुबकी कहते हैं, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे बनती है केरला, ओके। तो ईडुबकी परियोजना कहाँ पे आपके पास, केरला में। तो पेरियार नदी भी आपके पास केरला में होगी, ओके, रिवर्स भी याद होगी आपके पास। तो ईडुबकी परियोजना कहाँ पे आपके पास, केरला में आपके पास प्रेजेंट है, ओके। याद रखिएगा डुबकी लगानी है हमें कहाँ पे, स्विमिंग पूल में। तो पे करना पड़ेगा, पे करना है तो पे कर दिया, पेरियार नदी। अब जब पे किया, जब हम डुबकी लगाई तो डुबकी हमने किस फॉर्म में लगाई, जिस तरह हमारी एक स्टेट आती है, ओके। 8th हमारे पास नागार्जुन या नागार्जुन भी कह सकते हैं इसको, नागार्जुन सागर विद्युत जल परियोजना, ओके, नागार्जुन विद्युत जल परियोजना। देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहे हैं नाग अर्जुन, ओके, नागार्जुन, नागार्जुन, ओके, नागार्जुन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो अब नागार्जुन सागर यानी नागार्जुन विद्युत जल परियोजना कहाँ पे है, स्टोरी बनाइए। नाग अर्जुन, अर्जुन हमारे पास एक वर्ड है यहाँ पे आ रहा है, ओके, अर्जुन। अब अर्जुन किसका साथी था, कृष्ण भगवान का, ओके, कृष्ण भगवान के साथ रहते थे वो। अब इन दोनों ने क्या किया था एक साथ में, महाभारत का युद्ध लड़ा था, ओके, युद्ध लड़े थे। और युद्ध करके क्या किया था इन्होंने, सभी लोगों को मार दिया था, ओके, जितने भी जो भी कौरव थे उनकी सेना थी उनको खत्म कर दिया था, यानी हम कहेंगे कि उनको अंधा कर दिया था, ओके। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अंधा कर दिया। यानी नागार्जुन से याद रखेंगे अर्जुन, अर्जुन जो था, अर्जुन का साथ था कृष्ण भगवान, दोनों ने महाभारत का युद्ध लड़ा और युद्ध लड़के सभी लोगों को उन्होंने अंधा कर दिया, यानी सभी लोगों को उन्होंने खत्म कर दिया, ओके। तो यहां से क्या बन गया हमारे पास, नागा अर्जुन, नागार्जुन। तो अर्जुन से हमारे पास है कृष्णा, तो अर्जुन नदी तो कोई है नहीं, तो कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना आपके पास किसके पास है, कृष्णा नदी के ऊपर है, ओके, कृष्णा नदी के ऊपर है। और कहाँ पे है, जब उन्होंने युद्ध लड़ा था तो वहां पे क्या होगा, या ऐसा मानिए जब युद्ध होता है तो लोग वहां पे इधर उधर भागते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है वहां पे, यानी लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता, लोग अंधे हो जाते हैं वहां पे। यानी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में आपके पास, आंध्र प्रदेश में आपके पास क्या है, नागा सागर या नागार्जुन सागर परियोजना आपके पास कहां पे, आंध्र प्रदेश में, ओके। अदर ट्रिक हमारे पास हो गई। 9th ट्रिक हम बनाएंगे हीराकुंड परियोजना, ओके, हीराकुंड। देखिए आपको हीराकुंड परियोजना दे सकते हैं, या हो सकता है आपको डायरेक्टली वहां पे क्या दिया हो, आपको वहां पे दिया हो स्टेट्स दी हो, कौन सी स्टेट में क्या है, तो आप इसी ट्रिक को अपोजिट कर दीजिए, आंध्र प्रदेश यानी अंधा। अंधा कब हुआ था, जब युद्ध हुआ था, अर्जुन एंड कृष्ण ने जब युद्ध किया था तो अंधे हो गए थे लोग, तो अर्जुन यानी नागार्जुन सागर, ओके। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है ये, ओके, सबसे लंबा बांध है। और कहाँ पे आपके पास है, जब देखिए हीरे कहाँ पे मिलते हैं, हीरे मिलते हैं जहाँ पे काफी बड़े बड़े काम होते हैं, ओके, या जिसके पास होते हैं। तो हीरे आपके पास हमेशा मिलेंगे महानदी में, ओके, महानदी में क्या मिलेंगे आपके पास, हीरे, ओके। कहाँ पे मिलेंगे, महानदी में, और ये आपके पास उड़ीसा में प्रेजेंट है। इसको आप इजी वे में याद रख सकते हैं कि हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ पे आपका, उड़ीसा में। क्यों, क्योंकि आपके पास हीरे कहाँ पे मिलते हैं, महानदी में मिलते हैं, और महानदी आपके पास उड़ीसा में प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है टिहरी बांध, टिहरी बांध परियोजना,
ओके, ये सारी परियोजना है। ओके, अगर मैं बीच में परियोजना बोलना भूल जाऊं तो ऐसा मत सोचिए कि बांध है। देखिए बांध भी वहीं पे है, परियोजना भी वहीं पे। बात तो एक क्या आ जाएगी, टिहरी बांध। एक ट्रिक बनाते हैं, टी से, टिहरी से बनेगा टी। ओके, अब क्या होगा, अब एक लड़की आई, ओके, लड़का मान लीजिए आई, वो क्या की, वो इसके ऊपर भागने लगी। क्या की, वो इसके ऊपर भागने गई टी के ऊपर, और वह यहां से गिर गई। क्या हुआ, वो यहां से गिर गई। ओके, भागी और गिर गई, तो भागी गिरी से बन गया हमारे पास भागीरथी। ओके, क्या बन गया हमारे पास, भागीरथी नदी। ओके, भागीरथी नदी, याद हो गया। ओके, भागीरथी नदी यानी टी, यानी टी, टी यानी काफी ऊंचा है। एक लड़की आई, भागी और गिर गई। ओके, यानी वो भागी और गिर गई, यानी भागीरथी नदी के ऊपर क्या है आपके पास, टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध है ये, क्या है आपके पास, सबसे ऊंचा बांध है आपके पास टिहरी बांध। ओके, सबसे ऊंचा बांध है। देन अगर ये सबसे ऊंचा बांध है आपके पास, तो ऊंच ऊ से याद रखिए उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड। टिहरी बांध कहां पे हो गया आपके पास, उत्तराखंड में आपके पास हो गया टिहरी बांध। ओके, टिहरी बांध कहां पे आ गया आपके पास, उत्तराखंड में हमारे पास आ गया। तो टिहरी बांध कहां पे हो गया, एक लड़की थी जो कि टी के ऊपर भागी और वो नीचे गिर गई। देन उसे वहां पे क्या हो गया कि अब वो वहां से गिर गई, तो भागीरथी नदी के ऊपर है टिहरी बांध। ओके, देन हम चलते हैं नेक्स्ट अपने 11 की तरफ, कोसी। तो देखिए कोसी, आप याद रख सकते, कोसी परियोजना जो आपके पास कोसी नदी के ऊपर है। ओके, कोसी नदी के ऊपर है, और कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक। ओके, तो अगर इसको बिहार का शोक कहते हैं, देन ये कहां पे आपके पास, बिहार में। ओके, या इसको इस तरह से आते, कोसी यानी कोसना। कोसते कब हैं, जब हम हार जाते हैं। ओके, हार से आपके पास बन गया बिहार, यानी कोसी यानी कोसना, कोसना से आपके पास बन गया हार, यानी बिहार का शोक। ओके, सिंपल है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है 12, माता टीला। ओके, माता टीला विद्युत जल परियोजना। अब माता टीला विद्युत जल परियोजना कहां पे आपके पास प्रेजेंट है, तो माता टीला विद्युत जल परियोजना आपके पास कहां पे होगी। देखिए माता, माता से बनाइए बेटा, माता। ओके, बेटा आपके पास आ गया, बेटा से याद बनाइए बेतना। ओके, माता से बनेगा बेटा, बेटा से बनेगा बेतना नदी। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये बेतना नदी बन गया। ओके, जब बेतना नदी आ गया, ओके, तो हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जो इससे लाभ होता है वो कौन कौन सी स्टेट्स को होता है, वो हमारे पास एमपी एंड यूपी को इससे लाभ होता है। ओके, एंड यूपी में आपके पास एक और विद्युत जल परियोजना है या बांध है आपके पास, रानी लक्ष्मीबाई बांध। ओके, ये आपके पास हो गया। देन 13 के ऊपर आपके पास है चंबल। देखिए, तो चंबल तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, चंबल नदी के ऊपर है। ओके, चंबल नदी के ऊपर है, ये डायरेक्ट है हमारे पास। ओके, देन 14 के ऊपर हमारे पास है दामोदर, दामोदर विद्युत जल परियोजना। तो दामोदर जो है वो दामोदर नदी के ऊपर ही है। ओके, दामोदर विद्युत जल परियोजना दामोदर नदी के ऊपर है, और ये सबसे पुरानी है। क्या है आपके पास, ये सबसे पुरानी विद्युत जल परियोजना है हमारे पास ये। और ये कहाँ पे आपके पास, इससे जो लाभ होता है वो आपके पास होता है झारखंड एंड पश्चिम बंगाल को। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितने डैम हैं जो हमने यहाँ से स्टडी कर लिए, सारे एक साथ चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो छोटी सी ट्रिक्स है हमारे पास। तो थोड़ा यहाँ पे मुझे लगता है कि राइटिंग इधर उधर हो गई है, मगर मेन मोटिव है आपको अंडरस्टैंड करवाने का। ओके, तो मुझे लगता है कि अब आपको अंडरस्टैंड हो रही है सारी चीज़ें। ओके, देन हम कुछ, अब ये हमारे पास परियोजनाएं हो गई, तकरीबन 14 परियोजनाएं हो गई, इसमें अंदर तकरीबन 20 परियोजनाएं हमने स्टडी कर ली। यहीं से क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बनेंगे अगर बनेंगे। ओके, देन हम नेक्स्ट चलेंगे बांध की तरफ। तकरीबन 10 बांध है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो फर्स्ट आता है टिहरी बांध। ओके, टिहरी बांध, तो अभी हमने देखा था टिहरी बांध, टिहरी बांध कहां पे था, टी, टी बन गया, लड़की भागी गिर गई, भागीरथी नदी, और ये सबसे ऊंचा बांध है, और कहां पे है, उत्तराखंड में है। ओके, याद हो गया। देन क्योंकि हमने पहले कर लिया इसलिए मैंने फास्ट करवाया। नेक्स्ट आता है नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन सागर बांध। तो देखिए नागार्जुन, अर्जुन कृष्ण,
जब उन्होंने युद्ध किया तो क्या हुआ, जब उन्होंने युद्ध किया तो क्या हुआ था, मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी चारों तरफ, जिससे अंधे हो गए थे लोग। यानी नागार्जुन यानी कि अर्जुन कृष्ण, तो ये कहाँ पे था आपके पास, कृष्णा नदी के ऊपर था और आंध्र प्रदेश में था। ओके, एपी करके मैं लिख देता हूँ इसको, आंध्र प्रदेश में था। ओके, देन यहीं से एक और बनेगा हमारे पास। अब देखिए जो कृष्ण भगवान थे, ओके याद रखिएगा, जो कृष्ण भगवान थे आपके पास वो क्या करते थे, बचपन में माटी खाते थे। क्या खाते थे, माटी, यानी अलमाटी, अलमाटी बांध यहीं से बन जाएगा हमारे पास कृष्णा नदी से। तो ये भी कृष्णा नदी के ऊपर है आपके पास। ओके, जब भगवान क्या करते थे, कृष्ण भगवान माटी खाते थे तो अलमाटी बांध, जब उन्होंने माटी खाई तो जब उनकी माता ने पूछा कि आपने माटी खाई, तो उन्होंने क्या कहा, नहीं हमने माटी नहीं खाई। ओके, तो यानी उन्होंने क्या किया, वहां पे नाटक किया, उन्होंने नाटक किया, कृष्ण भगवान ने नाटक किया कि मैंने माटी नहीं खाई है। इट मीन नाटक से आपके पास बनेगा कर्नाटक। ओके, कर्नाटक, ओके कर्नाटक। तो आटाकामी बांध कहाँ पे आपके पास, सॉरी अलमाटी बांध कहाँ पे आपके पास, कर्नाटक में है। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। थर्ड हमारे पास था इडुबकी परियोजना। तो इडुबकी मैंने कहा था कि डुबकी लगाने के लिए पे करना पड़ा, यानी पेरियार नदी। ओके, और जब पे किया तो उसकी शेप कैसी बनी, जब उसने पैसे दिए और डुबकी लगाने लगा तो एक स्टेट की तरह उसकी शेप बनी, यानी केरला की तरह। ओके, तो आपके पास इडुबकी परियोजना हो गया वहां पे, या इडुबकी बांध आपके पास हो गया। ओके, इडुबकी बांध हमारे पास हो गया यहाँ पे। देन भाखड़ा नंगल बांध, ये भी आपको पता है। देन हमारे पास एक आता है मैटूर बांध, मैटूर काफी फेमस बांध है, मैटूर बांध। देखिए मैटूर को कैसे याद रखेंगे, इन्हीं वर्ड से बनाएंगे। मैटूर, टूर क्या होता है हमारे पास, ट्रिप, घूमने जाते हैं। अब घूमने जाते हैं, क्यों जाते हैं घूमने, हमें कोई जगह के ऊपर जाना हो तो हम यहाँ पे बनाएंगे कि हम एक ट्रिप के ऊपर गए। क्यों, क्योंकि हमें मिलना था, किसके साथ, अपने दोस्त के साथ मिलना था हमें। ओके, हमें अपने दोस्त के साथ मिलना था, इसलिए हम क्या गए, टूर के ऊपर गए, या हम अपने दोस्त के घर टूर के ऊपर गए, मिलना था। अब हमें उसकी लोकेशन का पता नहीं था तो हमने क्या किया, जीपीएस ऑन किया। अब जीपीएस हमें सही रास्ता नहीं बता रहा था, यानी उसमें जो लोकेशन है वो वेरी कर रही थी, सही नहीं बता रहा था, वो उसमें लोकेशन वेरी कर रही थी, कभी वो क्या बता रहा था कभी क्या बता रहा था। ओके, तो मैटूर बांध से याद रखिए कि हम अपने दोस्त के घर ट्रिप के ऊपर गए। ओके, या हम अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए गए। ओके, तो हम अपने दोस्त के साथ क्या गए, मिलने के लिए गए। कहाँ पे गए, हम अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए एक ट्रिप के ऊपर गए। देन वहाँ पे क्या हुआ कि हमें उसका एड्रेस पता नहीं था, सो वहाँ पे क्या हो गया कि लोकेशन वेरी कर रही थी जब हमने गूगल के ऊपर चेक किया, तो यहीं से हमारा आंसर बन गया। देखिए मैटूर बांध आपके पास कहाँ पे है, मैटूर बांध जो आपके पास बनेगा वो बनेगा, फर्स्टली लोकेशन क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी, यानी कावेरी। वेरी से क्या बन गया आपके पास, कावेरी। मैटूर बांध आपके पास कावेरी नदी के ऊपर है। और मिलना से आपके पास बनेगा स्टेट, मिलना यानी तमिल, तमिल। ओके, तमिलनाडु। तो आपके पास जो मैटूर बांध है वो तमिलनाडु में है, और वो आपके पास कहाँ पे है, वो आपके पास कावेरी नदी के ऊपर है। ओके, एक दो बार इन ट्रिक्स को पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ, अमरावती। तो अमरावती जो है आपके पास, अमरावती नदी के ऊपर ही, और ये भी आपके पास कहाँ पे है, तमिलनाडु के ऊपर है। ओके, तमिलनाडु में है अमरावती। ओके, अमरावती बांध अमरा नदी नदी के ऊपर है, एंड ये कहाँ पे आपके पास, तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में है हमारे पास। सेवंथ हमारे पास आता है कोयना। देखिए कोयना, कोयना नदी के ऊपर ही हमने क्या कहा था कि आपके पास कबाड़ी ने दांव लगाई और वो गिर गया, और लोगों ने कहा कोयना, तो कोयना नदी कहाँ पे, हम आपके पास महाराष्ट्र में होगा ये। ओके, देन हमारे पास आता है मैथान बांध। मैथान बांध काफी फेमस है, इसको कैसे करेंगे याद, देखिए मैथान से हमें बनाना पड़ेगा मैराथन। क्या बनाना पड़ेगा, मैराथन। अब मैराथन में हमारे पास क्या होता है, कितनी रेस होती है, तकरीबन 1 to 10 किलोमीटर तक रेस होती है। अगर छोटी सी रेस की बात करें तो वो तकरीबन 1600 मीटर होगी, 3200 मीटर होगी, या 5 किलोमीटर तक होगी। ओके, 5 किलोमीटर। मगर मैराथन में क्या होता है, आपके पास इंक्रीज हो जाती है, यानी हमने पहले सिर्फ यही रेस दौड़ी थी, अब हम मैराथन में दौड़ेंगे, यानी क्या होगा, अब रेस की जो लेंथ है वो बढ़ रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रेस की लेंथ बढ़ती है। तो मैराथन
यानी मैथान बांध में क्या होगा, मैराथन वर्ड आएगा। मैराथन में जो रेस है उसकी लिमिट बढ़ती है, जरूर नहीं कि 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर हो सकती है, ओके। यानी रेस बढ़ती है आपके पास, तो बढ़ने से हम याद रखेंगे बड़ाक्कर नदी, ओके। बढ़ रही है यानी बड़ाक्कर नदी, बड़ाक्कर नदी के ऊपर है आपके पास मैथान बांध, ओके। एंड जब रेस बढ़ रही है तो हमारी मम्मी ने हमें क्या कहा कि उसमें मत जाओ, तुम्हारे बस का काम ये नहीं है। यानी उन्होंने हमें झाड़ दिया कि तुम इसमें नहीं जाओगे, झाड़ दिया यानी झारखंड, ओके। तो इस तरह याद रखिएगा। जब हमने बात की कि हमें मैराथन में जाना है, तो मैराथन का जब हमारी मम्मी को पता लगा कि मैराथन तो भाई 50 किलोमीटर की है, तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रेस में तुम कैसे दौड़ोगे, ओके। तो ऐसा भी याद रखते हैं, इतनी बड़ी रेस में कैसे दौड़ोगे, बड़ी से बढ़ाकर नदी, और उन्होंने हमें झाड़ दिया झाड़ू लेके कि निकलो, तुम्हारे बस का काम नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है थीन बांध। तो ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है, थीन बांध। स्पेशली हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पता नहीं कितनी बार ये आपके पास आ चुका है, एसएससी में आपके पास आ चुका है, ओके। जो थीन बांध है आपके पास, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं रंजीत सागर बांध। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि रंजीत सागर बांध कौन से बांध को कहते हैं, तो थीन बांध जो है हमारे पास उसको कहते हैं रंजीत सागर बांध, हम कहते हैं, ओके। रंजीत सागर बांध उसको कहते हैं। तो र से बनाइए रावी नदी, ओके, रावी नदी। और रावी नदी कहाँ पे बहती है, पंजाब में। तो जो रंजीत सागर बांध है या थीन बांध है वो आपके पास कहाँ पे है, वो आपके पास पंजाब में प्रेजेंट है, ओके। देन हमारे पास सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा बांध है हमारे पास हीराकुंड बांध। और हीराकुंड, हीरे कहाँ मिलते थे, महानदी में। और महानदी कहाँ है आपके पास, जहाँ पे लोग जाते हैं फटाफट। अगर आपको देखिए मान लीजिए हीरे मिल रहे हैं तो आप क्या जाओगे, हम कहेंगे कि हम वहाँ पे उड़ के पहुँच जाएं। हमें ऐसा जैसे पता है हीरा आपके पास हीराकुंड बांध है, ओके। तो वहाँ पे क्या है, महानदी में मिल रहे हैं, महानदी, महानदी यानी हम वहाँ पे उड़ के पहुँच जाएं जितना जल्दी हो सके। पैदल टाइम लगेगा, बस में हम वहाँ पे उड़ के पहुँच जाएं सबसे फास्टेस्ट वे, यानी उड़ के पहुँच जाएं यानी उड़ीसा, ओके। तो इस तरह से आप इन सभी चीज़ों को याद रख सकते हैं, ओके। तो मैक्सिमम जो आपके पास बांध हैं, परियोजनाएं हैं, वो आप यहाँ से इनको याद रख सकते हैं गाइज, ईजी वे में। इससे आसान आपके पास कोई भी मेथड नहीं हो सकता, ओके। हो सकता है आपने कोई और ट्रिक बनाई हो, मगर ट्रिक्स यही होगी आपके पास, ओके। तो एक बार इनको नोट कीजिएगा खुद अपनी कॉपी के ऊपर, तभी आपको ये अच्छे से याद रहेंगे, ओके। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। एंड अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो इसी तरह से हम और भी सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास ट्रिक्स अवेलेबल करवाएंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।